एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डिकोड विद सरकारी सिबलिंग्स। आप सभी लोगों के लिए आज का जो ये सेशन है वो लेके आई हूँ इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट वैकेंसी जो आप लोगों की राजस्थान के अंदर निकली है उसको लेकर वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन जो ज्यादातर स्टूडेंट्स में रहता है उसे क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या राय है इसके बारे में। बाकी जिनको नहीं पता है और कंफ्यूजन रहता है कि क्या टीएसपी नॉन टीएसपी का क्या डिवीजन है, कैसे है, किसको कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ। राजस्थान के अंदर अगर आप कोई भी वैकेंसी पर फॉर्म फिल करते हो तो आपको ये नाम हमेशा देखने मिलता है टीएसपी एंड नॉन टीएसपी। तो आज इसी को क्लियर करेंगे एकदम नॉर्मल सी भाषा के अंदर कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। इससे पहले अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो जैसा मैंने आप लोगों के लिए कल रात में भी अनाउंस किया था कि इस चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हो। कल से हम लोगों ने इस पर आईए की जो तैयारी है, फुल फ्लैश आईए की तैयारी है, जिसे शुरू करवाया है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाय नेम सर्च करोगे तो आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। और मैं और ऑफ कोर्स ब्रदर हमारे जो है वो डेली आप लोगों के लिए रात को 9 बजे लेके आने वाले हैं फुल ऑन प्रैक्टिस सेट्स जो आपके आईए के मिशन 2024 को सक्सेसफुली हम लोग अचीव करने वाले हैं। तो अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 या बेसिकली आप सभी लोगों के लिए यूजी सेट डोमेन में मैं आज तक पढ़ाती आई हूँ और अब आप लोगों के लिए आईए के लिए भी यहाँ पर कुछ हेल्प करने आई हूँ। आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा मास्टर्स कंप्यूटर्स में ही है, तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है और जो भी मेरे सरकारी जॉब का एक्सपीरियंस है वो सब मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगी सो दैट आप लोगों भी अपने एग्जाम में क्वालिफाई कर सको। अब आ जाते हैं हमारे मतलब के कंटेंट पर, जो कि क्या है, जो है आप लोगों के लिए टीएसपी एंड नॉन टीएसपी का क्या डिफरेंस होता है, किसमें कितनी वैकेंसी है, क्या है, कैसे है। सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी राजस्थान के अंदर जैसा मैंने कहा कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसके अंदर हमेशा आप लोगों को देखने मिलेगा एक तो ये वर्ड टीएसपी और एक वर्ड मिलेगा आप लोगों को देखने नॉन टीएसपी। देखिए, नॉन टीएसपी और टीएसपी की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के अंदर स्पेशली राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई एक ऐसा गांव है, कोई एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर 50% या उससे अधिक पॉपुलेशन ट्राइबल है तब हम उसे टीएसपी नाम दे देते हैं। ऐसा हमारे रूल्स है, गवर्नमेंट के रूल्स ऐसा कहते हैं कि 50% या उससे ज्यादा अगर ट्राइबल पॉपुलेशन उस विलेज में, उस क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र को हम टीएसपी कह देते हैं, ट्राइबल ही बोल देते हैं। सब डिविजन एरिया के नाम पे हमने इसको टीएसपी नाम दिया हुआ है। तो ट्राइबल मतलब टीएसपी मतलब वो वाला पॉपुलेशन जहां पर 50% से ज्यादा ट्राइबल एरिया है। अब नॉन टीएसपी मतलब जो बचा हुआ पूरा एरिया होता है। अब क्योंकि आपको पता है ना कि राजस्थान के अंदर जो क्लासिफिकेशन है बड़ा है, तो जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारा डिवाइडेड है। अराउंड बहुत सारे गांव है आप लोगों के जिसको टीएसपी का नाम हमारे राजस्थान में दे दिया गया है। बट अगर मैं बात करूं पोस्टिंग वाइज, तो पोस्टिंग वाइज आपको ये चीज याद रखनी है, जब आप लोग फॉर्म भरते हो तो अगर आपने टीएसपी से फॉर्म लगाया तो आपको टीएसपी एरिया के अंदर ही पोस्टिंग मिलती है, और अगर नॉन टीएसपी की बात करें तो नॉन टीएसपी के अंदर ही मिलती है। जैसे कि मैं हूँ, मेरा नाम अदिति शर्मा है, मैं जो है वो जयपुर के अंदर रहती हूँ और मैं जो है वो टीएसपी एरिया से बिलोंग नहीं करती। तो जब भी मैं फॉर्म फिल करूंगी मैं हमेशा नॉन टीएसपी ही सिलेक्ट करूंगी फॉर्म फिल करते समय, और मेरी पोस्टिंग भी इसी तरीके से होगी। ठीक है, फिर वो प्रमोशन के बाद में या फिर वो ट्रांसफर के तौर पर जो है वो सारी चीजें भी एरिया नॉन टीएसपी ही रहेगा आप लोगों का, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इस कैटेगरी की मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए जो टोटल आपकी नॉन टीएसपी एरिया की वैकेंसी है वो है 2415। जैसे मैंने कहा 2018 से अगर बात की जाए तो लगभग 8000 वैकेंसीज है जो आईए की अभी वेकेंट है हमारे देश के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर, राजस्थान के अंदर। बट अभी इन्होंने कितनी निकाली है, इन्होंने निकाली है 2415 पोस्ट नॉन टीएसपी एरिया में, जिसमें भी कैटेगरी वाइज, जैसे मैं जनरल कैटेगरी की हूं तो देखो जनरल के अंदर आप लोगों की 1140 है, फिर ईडब्ल्यूएस के अंदर 241 है, ओबीएस के अंदर 169 है, ईबीसी के अंदर आप लोगों का 123 है, एससी में 300 है और एसटी के अंदर 427 है। बिल्कुल ऐसे ही अगर बात किया जाए टीएसपी एरिया के बारे में तो टीएसपी एरिया जो है आप लोगों का, इसमें टोटल 315 पोस्ट है, जिसमें आपके यूआर या फिर जनरल कैटेगरी की 195 है, 15 आपकी एससी की है और 105 आपकी एसटी की है। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा 12 का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आप लोगों का ट्राइबल जो कैंडिडेट है उनके लिए अलग से 15 पोस्ट जो है वो नॉन टीएसपी एरिया के अंदर गिवन है। इस तरीके से पूरा पोस्ट का जो डिवीजन होता है वो आप लोगों को दिया हुआ है क्लियरली फॉर्म फिल करते समय। अब क्योंकि देखो इसका फॉर्म तो ऑलरेडी फिल हो गया है, बट आपको याद रखना है ये फॉर्म जो है ये तो चलो हो गया पिछले साल का, बट मैं आपको फिर जैसे बता रही हूँ कि राजस्थान सब ऑर्डिनेट बोर्ड जो है इन्होंने बहुत पहले ये चीज अनाउंस कर दी थी। एक तो
आप सभी लोगों को ये चीज याद रखनी है कि आप सभी लोगों के लिए आईए की वैकेंसी हो गई, साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कंप्यूटर टीचर की है, जो कंप्यूटर अनुदेशक के नाम से इन्होंने वैकेंसी निकाली है। मैं ये वैकेंसी भी, क्योंकि पिछली बार देखो आपको पता है ना, बीसीआई और एससीआई, और यहाँ पर लगभग आपकी 10,000 वैकेंसी बीसीआई की थी, लगभग 500-600 वैकेंसी जो थी वो आप लोगों के लिए एससीआई की थी। और इसमें से अगर हम लोग टोटल बात करें तो लगभग 4 से 5,000 वैकेंसी जो है ये भी वेकेंट है। ठीक है, आईए की अगर मैं बात करूं तो 8,000 वैकेंसी इन्होंने बताई थी, और अभी जो है इन्होंने कितनी निकाली है, हद मार के 3,000 वैकेंसी होगी। तो मैं आपको ये कह रही हूं कि आपके पास में 2024 के अंदर आने वाले समय में काफी ज्यादा वैकेंसी है जो निकलने वाली है। तो अगर आपने अभी से तैयारी नहीं करी है तो मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए, क्योंकि बड़ा टाइम है। प्लस दोनों के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, या दोनों की कंपैरिजन अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूंगी कि एक जॉब पे तो मैं हुई, दूसरी मैंने निकाली हुई है, तो इसीलिए मैं बता सकती हूँ कि क्यों मैंने आईए ज्वाइन नहीं किया, या क्या दिक्कत हुई थी, या क्यों मैंने अनुदेशक ज्वाइन कर लिया। वो सारी कहानी मैं आपको बताऊंगी, अगर आप चाहते हो तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल मेरा बस ये कॉन्सेप्ट है आपको बताने का, टीएसपी नॉन टीएसपी डिफरेंस। दूसरा, अगर आप लोगों ने अभी से तैयारी नहीं करी है तो कर लो। और मैं ये भी बता दूं कि ये चीज आपके काम आएगी, क्योंकि आगे जितने भी फॉर्म्स निकलने वाले हैं, स्पेशली अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आपके बहुत सारी वैकेंसीज कंप्यूटर की दिशा में निकलने वाली है। ठीक है ना, पिछले हमारे एक साल के अंदर स्पेशली अगर मैं बात करूं, जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई, जब हमारी शिक्षा की नई नीति आई है, उसके बाद से डिजिटल एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली नवीन जैन का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। तो नवीन जी जैन जो है, उन्होंने बहुत ज्यादा डिजिटल एजुकेशन पर फोकस करते हुए बहुत सारे रेवोल्यूशन जो है वो उन्होंने स्टार्ट किए, रिफॉर्म्स स्टार्ट किए हैं, है ना। स्मार्ट बोर्ड्स भी लग गए हैं अभी स्कूल्स के अंदर, हमारे राजस्थान के सभी सरकारी स्कूल्स में। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जहां जहां डिजिटल लिटरेसी के ऊपर काम किया जाएगा, इस डिजिटल गैप को कम करने पर काम किया जाएगा, वहां पर आपके और मेरे जैसे कंप्यूटर पोस्ट ग्रेजुएट्स की बड़ी लॉटरी लगेगी, क्योंकि वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा आपको कुछ पता है या कुछ क्लियर है जो आप बच्चों की मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, तो वो प्लेटफॉर्म हमेशा आपके पास में कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है। कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ जरूर बताइएगा कि आप चाहते हो मैं कंपैरिजन वीडियो बनाऊं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलेंगे रात को 9 बजे क्वेश्चन सीरीज के साथ में, जो कि मिशन आईए 2024 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड लक।